शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। किसान अपने आंदोलन को मजीद तेज करना चाहते हैं। आंदोलन को एक सिमत देने के लिए आज किसानों की महापंचायत मुजफ्फरनगर में मुनक्किद हो रही है। सुबह से सड़कों पर किसानों के काफिले और गाड़ियां नजर आ रही हैं। किसानों की बड़ी तादाद महापंचायत का रुख कर रही है। तीनों ज़रूरी क़वानीन, MSP और दीगर मसाइल पर बीजेपी हुकूमत को घेरने के लिए किसानों की ये महापंचायत लगातार जारी है। महापंचायत के मंच से मुत्तहदा किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश में बिगुल बजाने की तैयारियों में है। तो भाई सरकार को सोचनी चाहिए। भाई सरकार को अगर ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो ठीक है। ये मीटिंगें पूरे देश में होंगी। देश बेचने से बचाना है। डिमांड तो यही होगी कि देश बचे, ये डिमांड होगी। किसान बचे, देश बचे, व्यापार बचे, देश का कर्मचारी बचे, नौजवान बचे, ये रहेगी। और दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, इस वक्त के हम ताजा हालात आपसे जानना चाहेंगे। वहां पर क्या कुछ नजारा? देखिए, यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं, किसान नेता आए हुए हैं और अलग अलग राज्यों से आए हैं। चाहे बात हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल से भी यहाँ पे किसान आए और यहाँ तक कि जो तमिलनाडु और केरल से भी किसान आए हैं। तो वो तमाम किसान नेता आज यहाँ आकर तीन किसानी कानून जो है बकायदा उसके बारे में आज उसकी बगावत कर रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी राकेश टिकैत की बात करें तो राकेश टिकैत फिलहाल अभी तक स्टेटमेंट उनका नहीं आया है। राकेश टिकैत मंच पे बैठे हुए हैं। तो तकरीबन 35 मिनट पहले राकेश टिकैत यहाँ पे आए थे और इस वक्त में जो अन्य कई जो राज्यों से आए हुए जो लीडर हैं वो अभी मंच से अपनी बातों को रख रहे हैं और थोड़ी देर के बाद राकेश टिकैत ही इन किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। और इस मामले में किसान नेताओं का कहना है कि वो अभी मुजफ्फरनगर तक पहुंचे हैं। आने वाले वक्त में वो लखनऊ भी जाएंगे और लखनऊ में भी आने वाले वक्त में वहां पे भी इस तरह की जो किसान महापंचायत वो कर सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 3 कृषि कानून के मसले पर ये किसान संगठन एक साथ यहाँ पे पहुंचे हैं और आज सुबह से ही यहाँ पे तकरीबन 7 बजे से ही तमाम किसान संगठन यहाँ पहुंचना प्रारंभ। शंकर आनंद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पिछले तमाम तर तजुर्बात को देखते हुए सिक्योरिटी के लिए वहां पर किस तरह से खास बंदोबस्त? देखिए, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें और कानून व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे काफी तादाद में जो मैदान है ये इस मैदान में जहाँ पे किसान महापंचायत हो रही है यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पर सेना के जवान जो लोकल उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान है वो मौके पे मौजूद है। इसके साथ ही जो ये मैदान है इस मैदान के ठीक बाहर में भी काफी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात है और लोगों पे भी नजर रखी जा रही है। यहाँ तक कि जो ड्रोन कैमरे हैं, ड्रोन कैमरे से भी यहाँ पे मंच के आसपास में नजर रखी जा रही है और तमाम जो संदिग्ध गतिविधियां अगर किसी को होती है या कुछ ऐसा नजर आता है तो संदिग्ध उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि फिलहाल अभी यहाँ पर तादाद काफी है। यहाँ पे हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आने के बाद यहाँ पर अपने अपने अंदाज में अपनी बातों को रख रहे हैं। कुछ लोग गीत संगीत के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ जो तमिलनाडु, केरल यानी कि जो गैर हिंदी प्रदेश है वहाँ के लोग वो भी अपने अंदाज में अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं। और यहाँ पर ये तकरीबन शाम में 4 बजे तक ये किसान महापंचायत चलती रहेगी और अभी फिलहाल यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि जो इस मैदान है, जिस ग्राउंड में ये किसान महापंचायत हो रही है उसके आसपास में जो घर है, जो उसके छतों पे भी लोग यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ तक कि जो फ्लाईओवर्स है, फ्लाईओवर से काफी भीड़ वहाँ पे लगी हुई है। फ्लाईओवर के ऊपर में खड़े होकर लोग यहाँ पर लोगों की किसान महापंचायत को देख रहे हैं और यहाँ पर जो मंच से जो बातें बोली जा रही है उसको लोग सुन रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पे हजारों के तादाद में जो किसान यहाँ पर अलग अलग प्रदेश से यहाँ पे आए हैं तो वो यहाँ पर अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और शाम तक यहाँ पर कहा जा सकता है कि शाम 5 बजे तक यहाँ पे काफी तादाद में लोग यहाँ पे रहेंगे। जी शंकर, तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे।
वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी ने आज यूपी के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया, मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी हुकूमत हर अजला में मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। खासकर सैलाब और सैलाब के बाद की सूरत हाल के लिए तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं ताकि पानी के जमा होने और उससे फैलने वाली बीमारियों से रियासत के अफराद को बचाया जा सके। पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, ये सभी जनपद इनसे मुक्त होकर के विकास की एक नई कहानी लिखते जा रहे हैं और विकास की उस नई कहानी को और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि ये जो समय है, आपने देखा होगा कि 15 दिनों तक लगातार बारिश पड़ी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और नेपाल में भी। हर नदी अपने खतरे के लेवल से 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर ऊपर बह रही है। समय से बाढ़ के बचाव के उपाय करने के कारण नगरीय क्षेत्र बचे बाढ़ की चपेट में आने से, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तटबंधों को भी ओवरफ्लो करते हुए नदी बह रही है। गोरखपुर में 304 गांव बाढ़ की चपेट में, उन सभी गांवों में राहत सामग्री, बचाव और राहत के कार्य युद्ध स्तर पर चलाने के कार्य हो रहे हैं। लगातार अभियान चल रहा है, लगातार कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम महानगर के वासियों को भुगतना पड़ा। जब नदी ओवरफ्लो होगी तो सभी रेगुलेटर बंद करने पड़ेंगे। रेगुलेटर बंद हुए, पंपिंग स्टेशन की अपनी एक सीमित क्षमता होती है और उसका परिणाम क्या है? महानगर के भी तमाम क्षेत्रों में भीषण जल जमाव हो गया है। नगर निगम, विकास प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी, इन तीनों की एक टीम बनाई गई है जो नगर निगम के अंदर जल जमाव की इस भीषण समस्या का तत्काल समाधान निकाले, अतिरिक्त पंपिंग सेट निकाल कर लगाकर अस्थायी व्यवस्था और फिर अस्थायी व्यवस्था करना, जिससे कहीं भी जल जमाव न हो, क्योंकि जल जमाव ज्यादा दिनों तक होगा तो यह भी बीमारी का कारण बनेगा। वहीं यूपी में डेंगू और बुखार से मुतासरा इलाकों में स्क्रीनिंग शुरू करा दी गई है। फिरोजाबाद, मथुरा समेत कई अजला में रियासती सतह की टीमें कैंप लगा रही हैं। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल से लगातार अमवात देखी जा रही हैं। अब तक फिरोजाबाद में 79, मथुरा में 21 और मैनपुरी में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तमाम अमवात बुखार से हुई बताई गई हैं। टीम से वाबस्ता डॉक्टर्स का कहना है कि लोग बुखार को आम बुखार समझते रहे, जिसकी वजह से कई मरीजों के गुर्दे, जिगर और दीगर आज़ा पर असर पड़ा। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी शरह घटकर 0.02% होने और रिकवरी शरह 98% से ऊपर पहुंचने के बाद हुकूमत ने सूबे के कॉलेजों को खोलने का फैसला कर लिया है। वजीर बराए आला तालीम डॉक्टर मोहन यादव ने 15 सितंबर से सभी कॉलेजों को 50% तलबा के साथ खोलने का ऐलान किया। सूबे के कॉलेजों में कोविड-19 के ज़ाब्तों के तहत कॉलेजों को खोलने और तालीमी साल को जारी रखने के महकमा आला तालीम की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई है। 2 चीज़ें अभी और जोड़ी गई है। एक, हमारे अपने पूरे प्रदेश में जो कोरोना कारण से हमारी क्लासें कॉलेज की बंद थी, आगामी 15 सितंबर से सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हमारे महाविद्यालयीन छात्रों की 50% छात्र संख्या के साथ कोरोना की आवश्यक गाइडलाइन के साथ उनके कॉलेज का संचालन प्रारंभ करने जा रहा है, ताकि हमारा ये जो शैक्षणिक सत्र है, कमोबेश पूरा प्रदेश का हमारा परीक्षा वाला जो हिस्सा है वो सेकेंड दौर का भी पूरा हो गया है। मध्य प्रदेश में हेडग्वार दीनदयाल उपाध्याय, चरक विवेकानंद और अंबेडकर मेडिकल अखलाकियात के लेक्चर का हिस्सा होंगे। MBBS के तलबा को इस सेशन से RSS के बानी हेडग्वार और बीजेपी के दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ाया जाएगा। एडमिशन लेने वाले सभी तलबा को इनके ख्यालात के बारे में पढ़ाया जाएगा। महर्षि चरक, स्वामी विवेकानंद, केशव बलराम हेडग्वार, दीनदयाल उपाध्याय,
भीमराव अंबेडकर से मुताल्लिक़ ख्यालात को बाकायदा कोर्स में शामिल किया जाएगा। मेडिकल एजुकेशन के वजीर विश्वास सारंग ने महकमे को इस सिलसिले में एक नोट शीट लिखा है। तजावीज़ तलब करने के लिए 5 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है। मज़ामीन को तजावीज़ की बुनियाद पर फाउंडेशन कोर्स में शामिल किया जाएगा। और सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कॉलेजों को खोलने की कवायद शुरू हो गई है, क्या कुछ खास इस सिलसिले में अभी तक अहकामात? हाँ है ना, कॉलेजों को खोलने की हिदायत इसलिए जारी की गई है क्योंकि स्कूल 6 से लेकर 12वीं जमात तक खोले जा चुके हैं और कॉलेजों को खोलने का मामला यह था कि दोनों डोज जब तक जो है स्टाफ और तलबा को नहीं लग जाती है तब तक जो है कॉलेज नहीं खोला जाएगा। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 78 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और दोनों डोज की अगर बात करें तो इनकी तादाद जो है 87 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। तो हुकूमत का मानना है कि जब तलबा और स्टाफ की जो बड़ी तादाद ने जो है डोज लगा ली है, अगर किसी का रह भी गया है तो वहाँ पर जो है कैंप लगाकर तलबा को और स्टाफ को वैक्सीन लगा दी जाएगी। तो तालीमी सिलसिला शुरू करना है, इसलिए कदम उठाया गया है। 50% तलबा के साथ जो है 15 सितंबर से कॉलेज में तदरीसी जो है सिलसिला शुरू होगा। और मेहताब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इखलाकियात के लेक्चर के हिस्से के तौर पर भी वहाँ पर कुछ ख़ास हिदायत जारी की गई है, तफसीलात चाहेंगे। फोन क्यों कट गया यार? तो नाज़रीन, हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भी मौजूद हैं। आपको बताएं कि जिस तरह से मेहताब आलम ने अभी बताया है, हमने उनसे बात की कि मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी शरह घटकर कम हो गई है। इसी को देखते हुए अब हुकूमत ने सूबे के कॉलेजों को खोलने का फैसला कर लिया है। और देखिए, एनएमसी के फाउंडेशन कोर्स में एथिक्स का पाठ्यक्रम भी पढ़ाना है और हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे वो महापुरुष जिन्होंने इस देश की संस्कृति, इस देश की विरासत, इस देश के विचार को आगे बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वो महापुरुष जिन्होंने आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए भी अपनी ज़िंदगी लगाई, उन्हें हम आगे आने वाले जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम पढ़ाएंगे। जिन्होंने इस देश में लाखों करोड़ों देशभक्तों का निर्माण किया उनको हम पढ़ाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका विचार एकात्म दर्शन आज पूरी दुनिया ने माना है, उनके अंत्योदय की सिद्धांत पर दुनिया आज निश्चित रूप से चलने को तैयार है। भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण किया। विवेकानंद, जिन्होंने 7 समुंदर पार जाकर हिंदुस्तान की संस्कृति का परचम लहराया। अरविंद, चरक, जिन्होंने स्वयं भारतीय चिकित्सा पद्धति की शुरुआत की। ऐसे महापुरुषों को हम पढ़ाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे आगे आने वाला डॉक्टर पूरी तरह मूल्य आधारित व्यक्तित्व और कृतित्व का धनी हो। प्रदेश ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था कि यहाँ पर बिना परीक्षा दिए भी चिकित्सक बनाया जा सकता है। व्यापम के माध्यम से ये भी दुनिया को बताया था कि कोई दूसरा व्यक्ति परीक्षा देकर तीसरे व्यक्ति को भी जो है डॉक्टर बना सकता है। अब एक नया प्रयोग जो है हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री कर रहे हैं कि वो आरएसएस के नेताओं के बारे में चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करके ये जानकारी देकर भी शिक्षकों को नए चिकित्सकों को पैदा करेंगे। और चलिए सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से भोपाल का। हमारे साथ लगातार मौजूद है हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, हम जिस तरह से देख रहे हैं, अभी हमने बाइट में भी सुना कि एक तरफ जहां पर मेडिकल की जो तालीम है उसमें इखलाकियात के लेक्चर के तौर पर कुछ चीज़ों को शामिल किया जाएगा, वहीं अपोजिशन कांग्रेस की तरफ से भी इस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरा मामला आखिर क्या है, तफसीलात चाहेंगे। तो नाज़रीन, हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मेहताब आलम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
तो नाज़रीन, लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। जिस तरह से अभी हम देख रहे थे कि मध्य प्रदेश में हेडग्वार, दीनदयाल उपाध्याय, चरक, विवेकानंद और अंबेडकर मेडिकल अखलाकियात के लेक्चर का हिस्सा होंगे। MBBS के तलबा को इस सेशन से RSS के बानी हेडग्वार और BJP के दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ाया जाएगा। इस पर लगातार हम और नाज़रीन, चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे भोपाल में मौजूद हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से। मेहताब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। बताइए सवाल क्या है? जी मेहताब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि मेडिकल की तालीम में अखलाकियात के लेक्चर के तौर पर कुछ नामों को शामिल किया जाएगा, इस पर अब वहाँ सियासत भी शुरू हो गई है। पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, है ना, सियासत शुरू होने की वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को उसमें अखलाकियात की तालीम के नाम पर मेडिकल एजुकेशन के फाउंडेशन कोर्स में शामिल किया है, इन तमाम लोगों का ताल्लुक अगर हम BR अम्बेडकर को निकाल लें तो तमाम लोगों का ताल्लुक, चाहे हम हेडग्वार की बात करें, दीनदयाल उपाध्याय की बात करें या चरक की बात, सब लोगों का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी के कुछ नज़रिए से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि कांग्रेस ने इसको मुखालफत करते हुए कहा कि तालीम का हम भगवाकरण नहीं होने देंगे और इसको व्यापम की बदउनवानी से जोड़कर उसको देख रहे हैं। हालांकि जो है मध्य प्रदेश वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग का कहना है कि तमाम लोग जो बड़े हैं, जिनकी अपनी तालीमात है, जिनकी खिदमत है, जिनको पढ़ा जाना ज़रूरी है, तो फाउंडेशन कोर्स के तौर पर जो है इनका नाम शामिल किया जा रहा है। और फिर इसके लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जो अपनी तमाम चीज़ों का जायजा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद तमाम चीज़ों को मेडिकल एजुकेशन में पढ़ाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से सियासत हो रही है, आने वाले दिनों में कहा जाए कि जिस तरह चाहे दूसरे मामले को, चाहे OBC रिजर्वेशन की बात करें या फिर हजूमी तशद्दुद की बात करें, उस तरह से कांग्रेस को बैठे बैठाए एक मुद्दा और हाथ लग गया है जिसको लेकर सियासत होना लाजमी है, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन में उन लोगों को अब तक पढ़ाया जाता रहा है जिनके नजरियात, जिनकी खिदमत मेडिकल एजुकेशन की फील्ड में रही है। लेकिन ये पहला मौका होगा कि जिसमें हेडग्वार को या फिर दीनदयाल उपाध्याय को या चरक को या फिर BR अम्बेडकर को पढ़ाया जाएगा। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। बेहद अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सरकर्दा आलमी रहनुमाओं में सबसे ज्यादा मकबूल हैं। आपको बताएं इस वक्त की अहम खबर, PM मोदी सरकर्दा आलमी रहनुमाओं में यानी वर्ल्ड लीडर्स में सबसे ज्यादा मकबूल हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मकबूलियत की शरह 70% बताई गई है। द मॉर्निंग कंसल्ट ने ये सर्वे किया है। मोदी 13 आलमी लीडरों में सबसे ज्यादा मकबूल हैं। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन की मकबूलियत में कमी आई है। अमेरिकी सदर की मकबूलियत की शरह घटकर 48% हो गई है। दूसरे नंबर पर मेक्सिको के सदर और तीसरे नंबर पर इटली के वज़ीर-ए-आज़म हैं। राजस्थान के 6 अजला में मुनक्किद होने वाले जिला परिषद इंतखाबात के नताइज आ चुके हैं। 6 अजला की 200 नशिस्तों के नताइज का ऐलान किया गया। बीजेपी ने 90, कांग्रेस ने 99, BSP ने 3 और आज़ाद उम्मीदवार ने 8 सीटों पर कामयाबी हासिल की। जयपुर जिला परिषद में कांग्रेस का जिलाई सरबराह बनेगा। कांग्रेस 27 वार्डों में जीत हासिल कर चुकी है। बीजेपी 24 वार्ड्स में जीत हासिल कर चुकी है। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने ट्वीट कर पार्टी कारकुनान को इस जीत पर मुबारकबाद पेश की। मुल्क भर में कोरोना के 42,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक एक दिन में 308 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ केरल में 29,682 कोरोना के मामलों की तस्दीक हुई। 142 अफराद हलाक हुए। टोक्यो पैरालंपिक्स में हिंदुस्तान को एक और सोने का तमगा हासिल हुआ है। बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने ये गोल्ड मेडल हासिल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कृष्णा नागर को अपनी मुबारकबाद पेश की। कृष्णा नागर की जीत की खुशी में उनके आबाई शहर जयपुर में लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की।
इस मौके पर कृष्णा नागर के वालिद ने कहा कि महज 4 फीट हाइट होने के बावजूद भी कृष्णा नागर ने कभी हिम्मत और हौसला नहीं खोया, हार नहीं मानी और मुल्क के लिए तारीख रकम कर दी। कृष्णा की जीत पर वज़ीर आला अशोक गहलोत ने भी उनको अपनी मुबारकबाद पेश की है। आपको बताएं कि हिंदुस्तान ने अब तक सोने के 5 तमगे यानी 5 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए हैं। गोल्ड मेडल जीत के बहुत अच्छा लग रहा है। एक पैरालंपिक प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर प्लेयर का जो ड्रीम होता है वो होता है कि वो पैरालंपिक में मेडल लेकर गया है और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं गोल्ड मेडल लेकर गया हूँ मेरे इंडिया के लिए। और मेरा मेडल जो है मैं डेडिकेटेड करना चाहूँगा मेरे फादर, मदर एंड मेरे अंकल आंटी, जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा यहाँ तक आने के लिए और बहुत जो भी इन्होंने सैक्रिफाइसेस किए आज वो सारे पूरे हुए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।